भैया एक जिज्ञासा है कि जितना दुखी मिथ्या दृष्टि है, क्या उतना ही दुख का भासन या दुख का वेदन सम्यक दृष्टि को होता है? जैसा कि आपने कहा ना कि मिथ्यात्व आदि जो है वो दुख का कारण है, लेकिन सम्यक दृष्टि को तो मिथ्या दर्शन होता नहीं है, तो क्या वो भी उतना ही दुखी रहता है जितना मिथ्या दृष्टि रहता है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। मिथ्यात्व राग और द्वेष, मोह राग और द्वेष ये बंध के कारण है। ये मोह राग और द्वेष मुझे है या नहीं है, है ना? ये देखो, एक बात बताऊं, मिथ्या दृष्टि को तो पता ही नहीं कि वो कितना दुखी है। कषायों की आग या कषायों का दुख किसे कहते हैं, ये बात मिथ्या दृष्टि को नहीं मालूम। लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव को ये बात भली प्रकार से मालूम है कि ये राग आग दहे सदा। ये जो राग है अथवा ये जो कषाय है, ये कितनी दुख रूप है, इनका स्वरूप कितना घिनौना है ना? ये बात जानने में यदि वास्तव में कोई समर्थ है तो एक सम्यक दृष्टि जीव ही समर्थ है। मिथ्या दृष्टि को तो मालूम ही नहीं है कि वो किस सुख के सागर से वंचित है, वास्तव में किस सुख से वो वंचित है, और वास्तव में सुख कहते किसे, पता ही नहीं है ये बात, है ना? वो तो कम कषाय होती है ना, उसी में आनंदित हो जाता है। कम कषाय होती है उसी को सुख मान लेता है। अथवा इच्छा की पूर्ति, एक आधी इच्छा की पूर्ति कदाचित लोक में होती जाने, उसको लगता है हाँ मुझे तो सुख हो गया। लेकिन वास्तव में वे इच्छा होना और उन इच्छाओं की पूर्ति होना, वे कितनी दुखरूप हैं, वे कितनी ज्वलन भाव वाली हैं। ये बात यदि वास्तव में कोई जानता है, वास्तव में कोई जानता है, तो वह सम्यक दृष्टि जीव ही है, वही जानता है। वो जान सकता है कि राग आग दहे सादा का भाव क्या है, क्या मतलब है इसका, है ना? हमें तो राग की पूर्ति होती है तो आनंद होता है या नहीं होता है ना? राग की पूर्ति होती है तो शांति मिलती है या नहीं मिलती है? कि भैया एक पल के लिए तो मिलती है। जब सीता रामचंद्र जी से मिली होगी तो रामचंद्र जी को कितना अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, है? कि वो सीता की इच्छा करना और इच्छा करने के पश्चात सीता का मिल जाना, और मिल जाना, ऐसा मिल जाना हो, मिलने पर उसका सुख का भासित होना कि सीता मिल गई, है ना? ये भासित होना, ये तीनों ही भाव एक जैसे ज्वलन भाव वाले हैं, आग दहा दहे सदा वाले हैं। ये बात वो रामचंद्र जी भली प्रकार से जानते हैं। क्या? मुझे सीता की इच्छा हो रही है, यह भाव, उसके वियोग में जो मुझे आकुलता हो रही है, यह भाव, और उसके मिल जाने के बाद जो मुझे शांति है, ये भाव। क्या समझे? ये तीनों कैसे हैं, कैसे अलग अलग है या नहीं? एक जैसे हैं। ये बात यदि कोई जानता है तो वो रामचंद्र जी ही हैं जो जानते हैं ये बात। ये तीनों भाव दुख रूप हैं। इच्छा तो दुख रूप है ही, इच्छा की पूर्ति भी दुख रूप है। समझे या नहीं समझे? इच्छा का अभाव जो सुख रूप है, ये बात तो कोई विरले ही जानते हैं, समझ सकते हैं। और वास्तव सुख को देखा है ना, भोगा है ना उन्होंने, वास्तविक सुख को, आनंद की कणिका को ग्रहण किया है ना, तो क्या कहते हैं?